हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है इंजेक्शन एविल, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। जो एविलिन इंजेक्शन आता है, जो एक एमएसडी का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर साल्ट आता है फिनेरमाइन मेलेट। क्योंकि मेरे पास बहुत से इस प्रकार के वेटरनरी स्टूडेंट हैं, उनके मैसेज आ रहे थे कि सर जो फिनेरमाइन मेलेट या एविल इंजेक्शन है, इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में इसको लगाना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में इसकी कितनी डोज होती है, छोटे पशु में इसकी कितनी डोज होती है, क्योंकि एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। और किस रोग के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे पशुओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, यानी इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि एविल इंजेक्शन ये काम करता है। देखो, इस इंजेक्शन में पर ml के अंतर्गत जो फिनेरमाइन मेलेट होती है वो 22.7 mg होता है। और ये इंजेक्शन है, जो एविल इंजेक्शन है, एक एंटी एलर्जिक दवा होती है, जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का जो रिएक्शन हो जाए, या आपके पशु को कीड़ा काट ले, या किसी का डंक, या कुछ दवाइयों के कारण, या किसी के दवाइयों की वजह से यदि आपके पशु में चकत्ते हो गए हैं या सूजन आ गई है, कई ऐसी कंडीशन हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो इस स्थिति में यदि आपके पशु में गंभीर एलर्जी के कारण क्या है, देखो ये क्या करता है कि आपके पशु में गंभीर एलर्जी की क्या प्रतिक्रियाओं का लक्षण को इलाज करता है। यदि आपके पशु में खतरनाक एलर्जी हो जाए, जब यदि आपका पशु है उस पर किसी भी तरह की यदि रुचि हो जाए या किसी के कारण संपर्क में आ जाता है तो उससे एलर्जी हो जाती है, तो ये क्या करता है कि ये इंजेक्शन आपके पशु में हिस्टामिन नाम का रसायन का उत्पादन करता है, जो कि क्या करता है कि आपके पशुओं में होने वाले जो इस तरह के रिएक्शन से बचाता है। इसलिए ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। जैसे कि ये एलर्जी के साथ साथ क्या करता है कि यदि आपके पशुओं को जैसे बुखार हो गई है, त्वचा में पशुओं के अंदर खुजली हो गई है, या त्वचा पर लाल लाल चकत्ते, दाने, या कुछ इस तरह का यदि इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि त्वचा पर हो रहा है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में यदि राइनिटीज़ यानी जुखाम हो गई है, यदि आपके पशुओं में का नाक बह रहा है, यदि आपके पशु के नाक से जो पानी आ रहा है, तो उस स्थिति में यदि आपके पशु में आंखों से भी पानी आ रहा है, तो इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि किसी भी तरह की यदि आपके पशु में सूजन आ गई है, सूजन की वजह से यदि इन्फेक्शन हो गया है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग। यदि डर्मेटाइटिस हो गया है, त्वचा पर डर्मेटाइटिस की वजह से यानी चर्म रोग हो गया है, तो उस स्थिति में भी जो ये एविल इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि थनैला रोग हो गया है, तो थनैला रोग के अंतर्गत भी ये इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मेस्टाइटिस के अंतर्गत भी पशुओं में जगह जगह पर चकत्ते हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो उस स्थिति में भी आप जो एविल इंजेक्शन है ये प्रयोग करें। यदि आप कोई भी जिस प्रकार से एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन प्रयोग ले रहे हैं, तो लगभग जो पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक आती हैं या पेनिसिलिन ग्रुप में जो एंटीबायोटिक आती हैं, उन एंटीबायोटिक में क्या है कि पशुओं को रिएक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप उन एंटीबायोटिक के साथ आप इस एविल इंजेक्शन का प्रयोग आप ज़रूर करें। यानी जो अदर जो एंटीबायोटिक भी यदि आप प्रयोग लेते हैं, तो भी यदि आप उस पशुओं को एविल इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करेंगे, तो आप उन पशुओं को किसी भी प्रकार की बड़ी डिजीज़ या किसी भी प्रकार के खतरे से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित कोई डिजीज़ हो गई है, यदि आपके पशु में आफरा आ गया है, तो आफरे के अंदर भी आप जो एविल इंजेक्शन है इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। बड़े पशु में कितनी डोज है, कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। यदि आपके पशु में मुंह में सूजन आ गई है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से खुरपक्का मुँह पक्का रोग भी हो गया है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, अच्छा रिजल्ट है। लेमनेस है, यदि आपके पशु में जिस पर अकड़न है, लंगड़ेपन का, और लेमनेस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो अकड़न है, आपके पशु में चलने में दिक्कत आती है, खुरू में दिक्कत है, या बॉडी के अंतर्गत अकड़न है, शरीर के अंतर्गत, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु खाना कम करता है, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, यानी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की टॉक्सिटी हो गई है, किसी भी प्रकार का यदि
रिएक्शन किसी भी कारण हो सकता है, रिएक्शन यानी पशु में किसी भी के कारण रिएक्शन हो, चाहे वे कीट पतंगे काटने से हो या किसी प्रकार की ड्रग्स से हो या अदर जो किसी वस्तु के खाने से हो, तो भी आप जो एविल इंजेक्शन है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस हो गया है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो भी उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल जो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन एविल का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका पशु जल गया है, यदि आपके पशु में जल जाने के कारण उसकी स्किन खराब हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु लंबे समय तक यदि धूप में रहता है, उसकी वजह से यदि आपके पशु की जो स्किन है वो ख़राब हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप जो एविल इंजेक्शन है इसका प्रयोग करवा सकते हैं। अब देखो इसकी डोज ही एक, यदि आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, बड़े पशु का मतलब है जिनका बॉडी वेट 300 kg से लेकर के ज़्यादा है, तो उन पशुओं में आप 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर भी प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से इस इंजेक्शन का जो एविलिन आता है इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रही बात जो छोटे पशु हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, उनमें आप हाफ एनिमल से लेकर के 2 ml तक आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियां हैं या अदर्स जो छोटे एनिमल्स हैं, उनमें आप 2 ml से ज़्यादा प्रयोग ना करें इस। और यदि इन पशु में यदि रिपीट भी करना है, रही बात उसकी स्थिति देखी जाती है कि पशु में किस तरह का यदि रिएक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में आप जो इंजेक्शन एविलिन, इस इंजेक्शन की डोज भी बढ़ाई जा सकती है। और इसको रिपीट ही है कि यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो 12 घंटे बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट भी किया जाता है। रही बात जो भी ये इंजेक्शन है, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन जो मैं आपको बताता हूँ वह आप अपने पास यदि जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी देख रेख में ही आपको उपयोग करने हैं। यानी आपके पशु में ये कई बार जो एक्जिमा हो जाता है, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन यदि आपके पशु में हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप इस एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होती है एविलिन, फिनेरमाइन, मेलेट, ये इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। रही बात ये इंजेक्शन आप पशु में यदि प्रेग्नेंट है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो ये इंजेक्शन के बारे में मैंने जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपको डिटेल से बताया। रही बात इस इंजेक्शन को यदि जो दुधारू पशुओं को लगाते हैं तो इनका दूध 2 दिन तक प्रयोग न करें या पका करके प्रयोग करें। जो मीट में के लगाने वाले पशुओं को लगाते हैं, जिनका मीट प्रयोग किया जाता है, उनको 7 दिन तक उसका मीट प्रयोग न करें। रही बात है इस इंजेक्शन को ज़्यादा धूप के अंदर न रखें, यानी सूर्य की किरणों से इस इंजेक्शन को बचा करके रखें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो एविलिन इंजेक्शन आता है। देखो मेरी एक ही खासियत होती है कि मैं आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल से आपको किसी भी इंजेक्शन के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से सरल भाषा में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये इंजेक्शन हमारे पशु में क्या क्या काम करते हैं। यदि आपको अदर जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से CPM है, क्लोरफेनेरमाइन, मेलेट आता है, उस इंजेक्शन के बारे में यदि वीडियो देखनी है तो उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि वो इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। रही बात जो ये इंजेक्शन CPM और जो एविलिन इंजेक्शन है, इन दोनों की भी तुलना करके बताऊंगा कि कौन सा इंजेक्शन इन दोनों में बेटर होता है, कौन सा इंजेक्शन आपको किस स्थिति में, दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि स्थिति में आपको इंजेक्शन लगा देना चाहिए। देखो एविल इंजेक्शन का तो ये है कि इसमें क्या है कि कई बार तो आपके पशु में ऐसा नहीं है कि चिकित्सा की कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको जांच करनी होगी कि इस तरह की, यदि आपको साफ दिख रहा है कि आपके पशु में इस तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, वो आपको सिम्टम से ही पता लग जाता है। जिस तरह के सिम्टम्स मैंने आपको बताएं यदि आपके पशु में, तो ये इंजेक्शन या इसकी टेबलेट, यदि इमरजेंसी के तौर पर आप जो एविलिन इंजेक्शन की जो एविल टेबलेट आती हैं वो भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं इमरजेंसी के तौर पर। यदि आपके पास पशु चिकित्सक नहीं हो, आपको लग रहा है कि आपके पशुओं में रिएक्शन हो गया है या किसी प्रकार की यदि कोई पशु चिकित्सक इंजेक्शन लगा के चला जाता है, फिर आपके पशु में रिएक्शन हो जाता है, तो आप अपने पास या घर पर जो एविलिन इंजेक्शन या एविल टेबलेट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो इमरजेंसी टेबलेट होती हैं और इनकी इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है एंटी एलर्जिक ड्रग्स, तो उनका काम सिर्फ यही इंजेक्शन काम करते हैं, अदर ड्रग्स काम नहीं करती। तो इसलिए आप अपने पास ये ज़रूर रखें। एक और बताना चाहता हूँ कि लगभग यदि आपके पशु में जो बीमारियाँ होती हैं उन स्थिति में इस इंजेक्शन को प्रयोग किया जाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे एविलिन इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो
आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें, क्योंकि ये सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे ही इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।